ये है बदलते भारत की एक तस्वीर। बैतूल के कई गांव में नजर आ रही है। अपनी मेहनत और लगन से बिजनेस की ABCD पढ़ रही महिलाओं ने यहाँ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिया है और उनके सपने साकार होने लगे हैं। अब ये महिलाएं उन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्रेस भी सिलेंगी जो ब्रांडेड कंपनियों और ऊंचे दर्जे के दर्जियों से सिले कपड़े पहनते हैं। महिलाओं के स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में ये नवाचार बैतूल में शुरू किया गया है। पेटीकोट सिलने वाली महिलाएं अब यहाँ सूट पैंट ही नहीं, कड़क डिजाइन ब्लेजर सिलने की तैयारी कर रही हैं। उसी की कड़ी में वो अब सरकारी दफ्तरों के बाबू से लेकर अफसरों तक के कपड़े तैयार करने की कवायद में जुटी हैं। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए सैकड़ों स्व सहायता समूहों की महिलाएं इन दिनों अपने हुनर का जौहर दिखा रही हैं। इन्हीं में से यहाँ बनाए गए 9 हाईटेक सिलाई सेंटरों में सैकड़ों महिलाएं न केवल रोजगार पा रही हैं, बल्कि वो अपने काम धंधे की खुद मालकिन बनी हुई हैं। यहाँ आठनेर स्थित केंद्र पर महिलाओं का समूह इन दिनों ब्रांडेड कपड़े तैयार कर रही है। तो गांव में सिलाई करते थे, हमारा समूह था गांव में। समूह की से हमको गांव में सिलाई मिली, फिर वहाँ से यहाँ पर हम लोगों को बड़ा काम मिला। पहले से समूह आपका था? जी। पहले समूह में जहाँ काम करती थी और यहाँ पर क्या फर्क है? जी, यहाँ पर हाईटेक मशीन है, वहाँ पर छोटी मशीन थी पैरों से चलाने वाली, वहाँ पर कम फीस निकलते थे और यहाँ पर हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो आमदनी में भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ होगा? जी सर। कितना आमदनी यहाँ बढ़ी है? सर 100-150 ऊपर बढ़ गए। राजस्थान के भीलवाड़ा से कपड़ों की खरीदी और फिर उनकी कटिंग से लेकर सिलाई, पैकेजिंग और मार्केटिंग कर रही महिलाओं ने बीते लॉकडाउन से अब तक लाखों रुपए का मुनाफा कमाकर कामयाबी की इबारत लिख दी है। पेटीकोट, मास्क, शर्ट बनाकर इसका होलसेल बिजनेस कर रही महिलाएं प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र तक अपने सिले कपड़े भेज रही हैं। जी, कटिंग का तो मुझे 300 रुपये पर डे के हिसाब से देते हैं। अभी तक तो पेटीकोट ही सिल रहे थे यहाँ पे। हाँ। शर्टों भी आई है यहाँ पे। हाँ। हाँ। कटिंग भी करना है? कटिंग। अच्छा, कर लेती हैं आप कटिंग? कर लेती हूँ सर। अभी आपका काम बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। के हिसाब से करते हैं हम, ऑर्डर आते हैं जैसे 25 पेटीकोट का है तो 25, 50 का है तो 50, 200 का है तो 200, ऐसे ऑर्डर पे काम करते हैं। अच्छा, अभी तक के कितना पेटीकोट बना चुके हैं, कितना सेल कर चुके हैं? 11-12 हज़ार। कितने की लागत थी इसकी और क्या बचत हुई इसमें? सर बचत हमको 1.5 से 2 लाख रुपए हुई और लागत 8-9 लाख। अब उनकी तैयारी अफसरों के कपड़े सिलने की है, जिसे अफसर मिलकर कामयाब बनाने में जुटे हैं। यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक अधिकारी कम से कम एक जोड़ कपड़े उन समूहों से जरूर सिलवाए। जोड़ा और ये दीदियाँ सभी अपने अपने गांव में छोटे मोटे रोजगार करती थी, जैसे आपको बताया। और वे महिलाओं ने कि अपने गांव में ये पैडल वाली सिलाई मशीन करके जो भी इन्हें गांव स्तर पर काम मिलता था वो करती थी। फिर समूह से जोड़ने के उपरांत जो शासन की मंशा अनुरूप हम लोग एक परिकल्पना करी कि क्यों ना यहाँ पे हम हाईटेक स्टिचिंग सेंटर की स्थापना करें, जिसके माध्यम से जैसे स्कूलों में साला गणवेश के कार्य आते हैं, पुलिस वालों की पुलिस की वर्दी सिलते हैं, कोटवारों की वर्दी सिलते हैं। इसके अलावा और जो दूसरे अदर काम होते हैं, कलेक्टर साहब के माध्यम से, आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर के माध्यम से, प्रेरणा से हम इनको दूसरे कामों से प्रशिक्षण दिलवा के जोड़ना चालू किया। और जिसका आज परिणाम है कि ये महिलाएं पेटीकोट है, शर्ट है और भी दूसरे जो शर्ट पैंट है, जो भी शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए सिलने का जो इन्हें कार्य मिलने वाला है आदरणीय कलेक्टर साहब सर के माध्यम से, वो आगे संपादित करेगी और सिल के आत्मनिर्भर बैतूल और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को परिलक्षित करेगी। क्या टर्नओवर रहा है समूह का और किस तरह की लागत लगती है, क्या बचत हुई इसमें? जैसे जी अभी तक मैं बता दूं कि ये जो पेटीकोट का निर्माण इन्होंने लगभग अभी 17,000 पेटीकोट बना के प्रदेश में, जिले में और प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र और राजस्थान भी इन्होंने सप्लाई किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके जो फैब्रिक कपड़ा लगता है पेटीकोट बनाने में, ये स्वयं बातें करती हैं बालोतरा भीलवाड़ा कंपनी से, और वहीं से ये लोग इनको मंगाती भी है और खुद ही इसका सारा असेसमेंट करके ये बना के पैकेजिंग करके मार्केटिंग की व्यवस्था यही करती है। महोदय के निर्देशन में बहुत सारे विभागों द्वारा अपने अपने तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में काम किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने NRLM की स्व सहायता समूह की जो दीदियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के कई उपक्रम शुरू किए हैं। उनमें से एक उपक्रम है सिलाई के क्षेत्र में हाईटेक सिलाई सेंटर स्थापित करना। जिले में 9 स्थानों पर हाईटेक सिलाई सेंटर स्थापित किए गए हैं, उनमें से एक आठनेर भी है। आठनेर में स्व सहायता समूह की दीदियों ने पेटीकोट,
ब्रांडिंग के साथ बनाने का काम शुरू किया है, जिसको बहुत लोकप्रियता मिल रही है। काफ़ी अच्छा व्यापार वो कर रहे हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं, देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं, जिससे न केवल वो अपनी जीविका खुद कमा सकेंगी और अब उन्हें पुरुषों पर भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।